Students, this is question number 2nd of exercise 1.3 class 9th mathematics. In this question we have given the value of 1 upon 7 is equal to 0.142857 bar, and we have to find the value of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7 and 6 by 7 by using this value of 1 by 7. So let's calculate this value. It is very easy question. Firstly, we have to find the value of 2 by 7. We can write 2 by 7 in the form of 2 into 1 upon 7, क्योंकि अगर हम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 7 नीचे था, 7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख दिया। अब 2 इंटू 1 अपॉन 7 की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है इन्होंने 0.142857, इसको एज इट इज ही पुट कर देंगे हम 142,857 बार, और इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0.285714। सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया, बार था सारे के ऊपर ही बार लगा दिया हमने, बस इतना ही था। इसके बाद 3/7 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 इंटू 1/7 लिख देना है, क्योंकि फिर वही चीज़ 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, तो 7 नीचे था, 7 नीचे वैसे का वैसे ही आ गया। अब 3 वैसे ही फिर मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू हमारे पास थी 0.142857 बार, ये वैल्यू थी हमारे पास। और फिर इसको 3 के साथ बस मल्टीप्लाई कर दिया, बार वगैरह कुछ नहीं देखना आपने, ये सिंपली बाद में जो क्वेश्चन है उसके ऊपर जो आंसर आएगा उसके ऊपर लगा देना है। ये देखो आंसर ये वाला आया, उसके ऊपर बार लगा दिया। 3/7 भी आ गया, फिर 4/7, 4 इंटू 1/7 लिख देना है, फिर 4 इंटू 1/7 की जो वैल्यू थी 142,857 वो डिटो ही लिख दी, तो आपके पास जो आंसर है वो आ गया 4.857138, ये आंसर आ गया। जी स्टूडेंट, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, इसका आंसर आएगा 0.571428, और यहाँ पे बार लगा दिया फिर। हाँ जी, नेक्स्ट था स्टूडेंट्स वही बात, फिर 5/7 है तो 5 इंटू 1/7 लिख दिया, 1/7 की वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। 6/7 था, 6 इंटू 1/7 लिख लिया, फिर वैल्यू पुट की और आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस इन P/Q फॉर्म। इसमें P/Q फॉर्म में आपने लिखना है, और इसके सब पार्ट से आगे फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार। अब बार आ गया स्टूडेंट्स, इसीलिए आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारे पास 0.6 अकेला होता तो हम लिख देते 6/10, ये तो सीधा ही आ जाता P/Q फॉर्म में, आंसर आ गया हमारा। पर अब 0.6 के ऊपर बार है, बार का मतलब हमें पता ही नहीं है कि 6 कितने हैं, अप टू 6 जा रहा है, इसीलिए हम डायरेक्टली इसका आंसर नहीं लिख सकते। इसको एक सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर मेथड फॉलो करना पड़ेगा हमें। तो इस मेथड का फर्स्ट पार्ट है, जो नंबर गिवन है उसको x के इक्वल मान लेना है आपने। लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, ये फर्स्ट स्टेप था, और इसको फर्स्ट इक्वेशन भी दे देनी है साथ में आपने। अब सेकंड स्टेप है, पॉइंट के बाद जो भी जितने नंबर हैं और जिस पे बार है उतनी बार आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। ये देख लो, जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे पास सिर्फ एक नंबर है, तो इसीलिए आपने इसको मल्टीप्लाई करना है ओनली 10 के साथ, 10 के साथ। 1 के आगे पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे सिर्फ उतनी जीरो लगानी है। अगर हमारे पास होता 0.66 तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना था पॉइंट की जगह 1, पीछे 2 नंबर हैं 100 के साथ। अगर 3 6 होते 1000 के साथ, 4 होते
10,000 के साथ। ऐसे एज इट इज़ ही आपने मल्टीप्लाई करते जाना है, पॉइंट के बाद जितने टर्म्स के ऊपर बार हुआ उतनी बार। मल्टीप्लाई साथ में लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10। 10 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10x आ गया। अब ये चीज़ है हमारे पास 0.6 बार। 0.6 बार को अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक शिफ्ट हो जाएगा। पॉइंट शिफ्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे 0.6 है, इसको आप लिख सकते हो 6 अप टू सो ऑन लिख देते हैं हम। 2 या 3 कुछ भी आप लगा सकते हो, चाहे 3 भी लगा सकते हो, तब भी सेम आएगा। और मल्टीप्लाई बाय इसको मान लो लिख दिया 10 के साथ। अब हमने सिर्फ ये 3 पहले ही करने हैं, अज्यूम बस 6, बाकी छोड़ दो, बाकी अप टू सो ऑन हम रहने देते हैं। तो 6 अप टू सो ऑन लिख सकते हैं हम। ये पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं तो 1000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10। ये 1 0 कट गई। अब 2 पॉइंट छोड़ के पॉइंट लगाना है आपको, तो ये नंबर बन रहा है 6.66 अप टू सो ऑन। 6.66 का मीन्स क्या होगा, 6.6 बार, क्योंकि ये नंबर 6 पता नहीं कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए हमने 6 के ऊपर बार लगा दिया। इधर तो 10x ही है, ये वैसे ही रहने दिया। अब ये आ गया सेकंड टर्म। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग 2 और 1, 10x में से आपने x माइनस करना है और 6.6 बार में से 0.6 बार माइनस करना है। 10 माइनस जो x है वो आ जाएगा 9x, और 6 में से 0 माइनस हुआ 6 ही आ जाएगा। 6 बार से 6 बार क्या, 0 ही आ गया। 6.0 लिख दो या अकेला 6 लिख सकते हो। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/9। ये जा रहा है 3 के टेबल पे 2/3, तो 2/3 जो है इसका आंसर है हमारे पास। अगर स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट इतना नहीं भी करना आपने, तो आपको पता होना चाहिए जब भी हम किसी भी टर्म को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। तो इसका और करके आप इधर भी लिख सकते हो, इसको डायरेक्टली लिख सकते हो आप 10x इज इक्वल टू 0.666 अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 10। ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू पॉइंट अगर एक टर्म शिफ्ट हुआ, क्योंकि 10 के साथ मल्टीप्लाई 1 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक पॉइंट ही शिफ्ट होगा। अगर 100 के साथ कर रहे होते तो 66 के बाद पॉइंट आता। अब सिर्फ एक 10 के साथ कर रहे हो तो एक पॉइंट शिफ्ट होगा। इसका मीन्स पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। 0.6 लगा लो या अकेला 6 लगा लो, 6.6 बार आ गया। तो ये वाली देख लो, ये डायरेक्ट चीज़ आपकी ये वाली बन रही है 10x इज इक्वल टू 6.6 बार। ये शॉर्टकट हो जाएगा थोड़ा सा, बट पर अगर समझ आ जाता है आपको तो ये भी स्टेप कर सकते हो आप, ये भी सही होगा, ये भी गलत नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 2। अब आपके पास है 0.47 बार। इसको कन्वर्ट करना है आपने P/Q फॉर्म में, यानी कि रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है आपने इसको। अब फिर वही चीज़, पहले लेट कर लेना है नंबर को, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब मैंने जो आपके पास ऊपर पार्ट था उसमें मैंने बोला था कि पॉइंट के बाद बार वाली जितनी टर्म्स हों उतनी बार पॉइंट की जगह पे 1 आएगा, और जितनी रकम्स हों उतने जीरोस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। पर इस क्वेश्चन में ज़रा ध्यान से देखो, इसमें पॉइंट के बाद बार वाली टर्म नहीं आती, पहले एक सिंगल नंबर आता है। इसीलिए हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को पहले ऊपर वाले जो क्वेश्चन था 0.6 बार, यानी कि पॉइंट के बाद सिर्फ बार आना चाहिए, वो वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये पॉइंट को शिफ्ट करना होगा पहले, ताकि पॉइंट के बाद सिर्फ बार वाली टर्म आए। तो अगर ये वाला काम कर देंगे तो आपके पास जो पहले वाले स्टेप्स थे वो डायरेक्ट लगा सकते हो आप। इसीलिए पॉइंट को सिर्फ एक टर्म हमने शिफ्ट करना है, तो इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 10।
अब अगर देखो मल्टीप्लाई बाई अगर 10 कर देंगे यहाँ पे तो 10x आ जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट एक जगह शिफ्ट भी हो जाएगा, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई करें पॉइंट शिफ्ट होता है राइट साइड पे। अगर डिवाइड करें तो पॉइंट शिफ्ट होगा लेफ़्ट साइड पे, ये ध्यान रखना आप हमेशा। अब ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये कंपेयर कर सकते हैं हम जो पहले गिवन था आपको क्वेश्चन में, जो फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में पॉइंट के बाद बार आ रहा था तो हमने सॉल्व कर दिया था डायरेक्टली, पॉइंट के बाद बार के बाद जितने टर्म्स आए पॉइंट के बाद उतनी टर्म से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे भी सेम करेंगे, पॉइंट के बाद जितने नंबर्स पे बार है उतनी बार 1 के साथ 0 लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ एक टर्म पे ही बार है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 10 यहाँ पे करेंगे 100x आ जाएगा, और ये वाली टर्म अगर शिफ्ट पॉइंट होगा तो 47.7 बार आ जाएगा। ये क्यों आएगा? क्योंकि 4.77 अप टू सो ऑन है, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट शिफ्ट होगा, इसीलिए 47.7 बार आ गया। अब सब्ट्रैक्ट कर दिया 3 - 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट को छोड़ सकते हो अभी आप, क्योंकि पॉइंट के बाद आपको एक टर्म ही चाहिए। अगर फर्स्ट के साथ करोगे तो वो आप सब्ट्रैक्ट ईजिली नहीं कर पाते। 100x - 10x, जो लेफ़्ट साइड है लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड के साथ माइनस करना है और राइट को राइट के साथ। 47.7 बार माइनस 4.7 बार, इसको माइनस करोगे 100 को 10 के साथ तो ये आ जाएगा 90x इज़ इक्वल टू, पॉइंट के बाद ऐसे माइनस करना है, मैं करके दिखाता हूँ आपको ज़रा। 47.7 बार और माइनस करना है आपने 4.7 बार, ये है माइनस। पॉइंट के बाद वाली टर्म्स को करोगे 0 आ जाएगा, इसको माइनस करोगे तो 43.0, यानी कि डायरेक्टली आप 43 रख सकते हो, और x आ जाएगा फिर जो 90 है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 43 अपॉन में 90। ये स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा हमारा इस पार्ट का। जी स्टूडेंट्स, ये थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, एक्सरसाइज 1.3। इसको भी सेम हमने P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो लेट कर लेना है पहले तो x इज इक्वल टू। ये स्टूडेंट्स सिमिलरली फर्स्ट पार्ट के जैसा है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में 0 पॉइंट के बाद 6 बार था, पॉइंट के बाद डायरेक्टली बार आ रहा था तो हमने फर्स्ट स्टेप में ही मल्टीप्लाई करके बाद में माइनस कर दिया था। इसीलिए इसको भी सेम पहले ही पॉइंट के बाद नंबर देख के मल्टीप्लाई कर देना है, पॉइंट की जगह पे 1 और जितने टर्म्स हैं उतने 0। इसीलिए यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ एक टर्म थी, पॉइंट का 1 आया था, यहाँ पे 0, ये करके माइनस करके सब्ट्रैक्ट कर दिया था। तो इसमें भी सेम ही करेंगे हम, 1000 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1000x आ जाएगा। और ये चीज़ देखना, अब ये नंबर है हमारे पास 0.001 001 001, ये 001 जो है ये चीज़ रिपीट हो रही है, तो 3 जीरोस के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पॉइंट जो है 3 टर्म्स शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे, 1 2 3 टर्म्स जो है पॉइंट शिफ्ट हो गया, तो पॉइंट चला गया हमारे पास 1 के पार, मतलब 1 के बाद पॉइंट चला गया। अब 1 के इधर तो 3 जीरोज़ हैं, 3 जीरो इधर लगाओगे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 1 के बाद टर्म्स कौन सी हैं, फिर 001 001, तो एक के बार 001 लगा के आप बार लगा सकते हो, जैसे सिमिलरली हमने यहाँ पे किया था वही है। ये आ गया सेकंड। अब सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है 2 - 1, इक्वेशन 2 को 1 से माइनस कर देना है। 1000x 1.001 माइनस करना है आपने 0.001 बार, इसको माइनस करेंगे 999x आ जाएगा, और यहाँ पे 1 में से 0 गया 1, और यहाँ पे ये सारी टर्म ही हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, तो x की वैल्यू आ गई 1/999। दिस इज़ अवर आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन एंड थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th एक्सरसाइज 1.3।
अब नंबर है हमारे पास 0.99999 अप टू 109 बार बार रिपीट हो रहा है हमारे पास। इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना है। इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में कैसे लिख सकते हो आप? पहले तो जो नंबर रिपीट हो रहा है इसको एक ही बार लिख दो, इतनी बार लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको 0.9 बार भी लिख दें हम, इसका भी मतलब सेम ही है कि पॉइंट जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए ये इसको पहले क्वेश्चन की तरह करने के लिए x मान लिया, लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार, तो यहीं से क्वेश्चन जो है सॉल्व होना शुरू हो जाएगा आपका। ये सेम जो थर्ड क्वेश्चन किया था उसके फर्स्ट पार्ट जैसा है। पॉइंट के बाद सिर्फ एक टर्म है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है अपने। पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा, पॉइंट के बाद जितनी टर्म्स हैं उतनी 0। एक ही टर्म है तो एक 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई 1/10, 10 को x के साथ करोगे 10x आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 9.9 बार। क्योंकि ये वाला जो नंबर है 9.999 अप टू 100 था ना, तो पॉइंट 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक पॉइंट शिफ्ट हो गया, पॉइंट इधर आ जाएगा। 9.9 फिर रिपीट हो रहा था तो 9 बार लिख दिया। ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है। 2 - 1 10x इज इक्वल टू 9.9 बार आ गया। इसमें से माइनस किया आपने 0.9 बार माइनस किया। 10 में से एक x चला गया, 1 भी लिख सकते हो या वैसे x लिख दो। 9x आ गया, ये वाले कैंसिल ही आउट हो गए, 9 से 0 गए, 9 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 9/9, ये आ गया 1/1 या 1 भी लिख सकते हो आप। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व आउट हो गया।